करेंगे जियाउर रहमान वर्क की, बात करेंगे संभल की ही, क्योंकि वहां पर लगातार कार्रवाई हो रही है। संभल में सपा सांसद वर्क के मकान पर एक्शन हुआ है। जियाउर रहमान वर्क के मकान पर बुलडोजर चला है। वर्क के घर की सीढ़ियां तोड़ दी गई हैं। अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की है और पहले ही उन्हें नोटिस दे दिया गया था कि बिना नक्शे के कई सारी गड़बड़ियां हैं, ये घर बन रहा है, लिहाजा इस पर कार्रवाई हो सकती है। और ये तस्वीर आपके सामने है, यानी जो सांसद हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो किस तरीके से खुद नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये तो साफ हो गया है। लेकिन फिलहाल देखिए, अब कार्रवाई का सामना भी करना पड़ रहा है। किस तरीके से जियाउर रहमान वर्क के इस नए घर के बाहर बुलडोजर पहुंचा और ये सीढ़ी जो बन रही थी, वो सीढ़ी किस तरीके से सड़क पर थी, सीढ़ियां तोड़ दी गई हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अभिषेक हमारे साथ लगातार वहां पर बने हुए हैं संभल से, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सपा सांसद जियाउर रहमान के घर के बाहर आज फिर एक्शन देखने को मिला है। जो घर के बाहर के पीछे का जो हिस्सा था, उसके यहाँ पे जो सीढ़ियाँ बनी हुई थी, अब देखिए यहाँ पर जो सीढ़ियाँ हैं, इनको यहाँ पर तोड़ दिया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सीढ़ियाँ लगाई गई थी, ये घर के पीछे का हिस्सा है। और ये जो सीढ़ियाँ बनी थी, इनको देखिए यहाँ पर तोड़ा गया है। और ये सपा सांसद जियाउर रहमान के घर के पीछे का हिस्सा है। और ये जो बिल्डिंग बनाई गई थी, इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा जो विवाद चल रहा था। इनफैक्ट जो जिला प्रशासन है, उसने नोटिस भी दिया था, क्योंकि जो बिल्डिंग रेगुलेशन एक्ट है, उसका उल्लंघन करके जो नक्शा है, उसको पास नहीं कराया गया था और ये बिल्डिंग बनाई गई थी, ऐसा प्रशासन का आरोप है। और अब देखिए यहाँ पर जो आगे सीढ़ियां बनाई गई थी, इसी बिल्डिंग के जस्ट नीचे, इसको अब यहाँ पर तोड़ दिया गया है। और प्रशासन की टीम कल यहाँ पर मौजूद थी, बिजली विभाग की टीम कल मौजूद थी, सारे पॉइंट्स चेक किए गए थे, जो अप्लायंसेस थे उनको चेक किया गया था यहाँ पे। और उसके बाद जो जियाउर रहमान हैं, उनके खिलाफ बिजली चोरी का जो मुकदमा है, वो दर्ज कराया गया था। इसके अलावा जो उनके पिता हैं, सर, उनके खिलाफ जो सरकारी काम में बाधा डालने का जो मुकदमा है, वो दर्ज कराया गया था। और आज सुबह ये कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर अब जो इनके घर के पीछे के बाहर का जो हिस्सा था, जो सीढ़ियां थी, इनको तोड़ दिया गया है। तो लगातार प्रशासन का एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और लगातार अब देखना पड़ेगा कि आखिर जो सांसद है, उनके तरफ से क्या कुछ बयान निकल के सामने आता है और अपना पक्ष वो क्या रखते हैं इस पूरे मामले पे। धनंजय के साथ अभिषेक राज, टाइम्स नव भारत, संभल। तो आपने अभिषेक की रिपोर्ट देखी, किस तरीके से वहां पर बुलडोजर चला है, सीढ़ियां तोड़ दी गई हैं। सीढ़ियां सड़क पर बन रही थी, सड़क चलने के लिए होता है, सीढ़ियां बनाने के लिए होता है। ये माननीय सांसद को समझना चाहिए था। इससे पहले संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क के इस मकान पर काफी विवाद हुआ था। आरोप है कि बिना नक्शे के उन्होंने मकान बनाया। दरअसल क्या कुछ हुआ है, इस मकान को लेकर ये पूरा बवाल किस तरीके से आगे बढ़ा है, वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। बुलडोजर की इजाजत में है वर्क का मकान, जो कि वहां के जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं। संभल में बन रहा था ये मकान, 2 साल से वर्क के मकान का निर्माण चल रहा है, अभी तक बना नहीं है। बड़ा सा घर बन रहा है, चूंकि सांसद हैं तो घर भी बड़ा चाहिए। आरोप यह है कि बिना नक्शा पास कराए उन्होंने मकान का निर्माण शुरू करवा दिया, जबकि कायदे से होता यह है कि नक्शा बनना चाहिए। प्रशासन ने जियाउर रहमान वर्क को नोटिस भी भेजा था कि भाई, आपका ये घर बिना नक्शे के बन रहा है। धारा 10 रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 के तहत नोटिस दिया था कि आपका ये घर जो बन रहा है, उसमें नियमों का पालन नहीं हो रहा है और आपसे उम्मीद होती है कि नियमों का पालन करें। निर्माण नहीं रोकने पर 10,000 का जुर्माना और सजा का प्रावधान की भी बात थी। हर रोज के हिसाब से 500 रुपए और जेल की सजा भी संभव है, यानी जो नोटिस दिया गया था उसमें ये प्रावधान हो सकते हैं। संभल प्रशासन के नोटिस का अल्टीमेटम अब खत्म हो गया है और अल्टीमेटम खत्म हुआ तो जाहिर सी बात है, कार्रवाई शुरू हो गई है। और कार्रवाई शुरू हो गई तो आगे देखिए प्रतिक्रियाएं भी बहुत सारी सामने आएंगी। लेकिन 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में देखिए, कल बिजली विभाग ने कनेक्शन काट दिया था, 1,91,00,000 का नोटिस थमा दिया गया है। आज घर की सीढ़ियां तोड़ दी गई, जो नोटिस का पीरियड था वो समाप्त हो गया, लेकिन उस पर कोई एक्शन वर्क साहब की ओर से नहीं लिया गया। बिना नक्शा के मकान बन रहा है, बुलडोजर को कमांड दे दी गई है। और सीढ़ी जो सड़क पर बन रही थी, वो सड़क जो लोगों के चलने के लिए होती है, लेकिन उस पर शायद ये लगा कि इस पर सीढ़ियां बन जानी चाहिए, उस सीढ़ी को तोड़ दिया गया, ताकि कम से कम लोगों के आने जाने में, जिन लोगों के जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों को कम से कम आने जाने में दिक्कत ना हो। अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अभिषेक, जो मियाद थी घर को लेकर, जिस एक्ट के उल्लंघन को लेकर, वो मियाद नोटिस की खत्म हो गई। तो जो रास्ता लोगों के आने जाने के लिए होता है और जिन लोगों के प्रतिनिधि हैं, उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो, तो भाई रास्ते पर सीढ़ी तो बनती नहीं है। जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए क्या कुछ आज हुआ है।
देखिए बिल्कुल, अगर कल से मैं शुरुआत करूं तो कल बिजली विभाग की टीम यहां पर पहुंची थी। सबसे पहले जो पॉइंट्स थे उनका वेटेज लिया गया था, जितने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स थे अंदर उनका जो है वो डेटा लिया गया था, वॉट लिया गया था। और उसके बाद कल जियाउर रहमान के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज भी किया गया था बिजली चोरी के मामले में। आज सुबह यहाँ पर जिला प्रशासन की टीम है वो पहुंची थी और उसके बाद देखिए ये जो इनका घर था, इनके घर के बाहर ये जो सीढ़ियां बनी हुई थी, इन सीढ़ियों को अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ पर तोड़ दिया गया है। ये पूरे इलाके में इस तरीके से जो तोड़ने का काम है वो चल रहा। अतिक्रमण के खिलाफ जो प्रशासन ने इस तरीके से अभियान चलाने के लिए कहा था, उसी के क्रम में अगर देखेंगे तो पीछे भी जो इनके घर के बगल में जो है वो अब लोग जो है अपने आप ही जो अपने घरों के बाहर जो इस तरीके से अवैध कुछ निर्माण था उसको तोड़ने में लग गए हैं। लेकिन आज सुबह यहाँ पर जो टीम पहुंची थी नगर पालिका की, इसके साथ साथ जो जिला प्रशासन के लोग थे उसमें, उसके बाद यहाँ पर इनके घर के बाहर जो ये सीढ़ी बनी थी अब इसको यहाँ पर अभिषेक, दो चीजें जरा दिखाइए। एक तो जरा दिखाइए कि सड़क, वो जो पतली सी गली नुमा सड़क है वो कितनी चौड़ी है और उस सड़क पर कहां तक सीढ़ी आ रही थी जो बर्क साहब का घर बन रहा है। नंबर एक। नंबर दो, बातें उनके परिवार ने क्या कहा कि बिना नक्शे का घर बन रहा है, भाई नक्शा क्यों नहीं बनवाए? देखिए बिल्कुल, पहली अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये बर्क साहब का घर है। ये जो पीछे का जो एरिया है बर्क साहब का, ये आपको नजर आएगा और ये सांसद है यहाँ के। और अगर नीचे अगर आप देखेंगे तो ये सीढ़ी कुछ रास्ते के बीच में यहाँ तक आ रही थी और इसको अब प्रशासन ने देखिए यहाँ पर तोड़ दिया है। ये देखिए सीढ़ी जो है वहां तक थी और इसको इस तरीके से जो है वो तोड़ दिया है। और उसके बाद अब यहाँ पर जो प्रशासन की टीम है कल भी यहाँ पर पहुंची थी। बिजली के जो मीटर्स थे, डिजिटल मीटर्स, उनको लगा दिया गया था यहाँ पर। और उसके बाद आज जो कार्रवाई हुई है वो देखिए यहाँ पर उस सीढ़ी के ऊपर हुई है। जो सीढ़ी है उसको यहाँ पर बुलडोज किया गया था, तोड़ा गया था। और घर से अभी तक जो है वो बर्क साहब की किसी ने बात नहीं किया है। अंदर उनके पिता जो ममलूक रहमान है वो मौजूद हैं, लेकिन किसी भी तरीके से अभी कोई बातचीत जो है वो परिवार वालों से नहीं हो पाई है। उन्होंने अभी बात करने से मना किया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से जो एक्शन है वो ताबड़तोड़ जारी है। जी अभिषेक, एक आध बातें और है। जो तस्वीरें आपने दिखाई, जितनी चौड़ी कम चौड़ी ये सड़क है, कितनी कम ये चौड़ी है और उस पर करीब 30% तक सीढ़ी आ गई थी। मैं आता हूं आपके पास अभिषेक, एक बड़ी खबर आ रही है, उधर रुक कर लेते हैं। कल संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी का केस दर्ज किया गया, जिसका जिक्र अभिषेक भी कर रहे हैं। उनके पिता जो ममलुकुर रहमान है, उनके खिलाफ बिजली विभाग के अफसरों को धमकाने का केस दर्ज हुआ है। बिजली विभाग की टीम गुरुवार को पुलिस फोर्स के साथ सांसद बर्क के घर पहुंची और बिजली का कनेक्शन काट दिया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जब कल बिजली विभाग की कार्रवाई चल रही थी, लेकिन उस दौरान धमकाने की भी तस्वीरें सामने आई थी, किस तरीके से उनके पिता ने धमकाया भी था। आप सोचिए कि एक आम आदमी बिजली बिल बहुत ज्यादा आ जा रहा है, उससे परेशान है, लेकिन सांसद साहब के घर में इतना हैवी लोड है, 2 किलोवाट का कनेक्शन, 16 किलोवाट की खपत हो रही है और बिजली मीटर का रीडिंग 0 आ रहा है। अब ऐसे कनेक्शन मिल जाए तो हिंदुस्तान में हर लोग खुश हो जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और चूंकि सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और मजेदार बात यह है कि बिजली चोरी को रोकने के लिए जो जिला प्रशासन की टीम होती है उसमें ये है। उसके बावजूद खैर, सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज संभल में उनके मकान में बनी सीढ़ियों पर बुलडोजर चला, यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। और ठीक एक दिन पहले उनके मकान पर बिजली विभाग का एक्शन हुआ था, क्योंकि बिजली चोरी के आरोपों से घिरे हैं सांसद बर्क। घर में बिजली खपत और लोड की जांच की गई है। घर पर 3 मीटर लगे, 2 मीटरों से छेड़छाड़ का आरोप है कि टेम्परिंग की गई है इन 2 मीटरों में। दोनों मीटर 2-2 किलोवाट के लोड के हैं। 16 किलोवाट तक का कैपेसिटी, घर में 16 किलोवाट से ज्यादा का लोड मिला है। बर्क के घर में 83 बल्ब, 19 पंखे, 3 एसी लगे मिले हैं, गीजर है, कॉफी मशीन है, माइक्रोवेव भी है घर में, जो आमतौर पर होता भी है। बिजली खपत के बाद भी मीटर की रीडिंग 0 आने का आरोप है। सपा सांसद के खिलाफ बिजली चोरी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। बर्क के पिता पर भी केस दर्ज हुआ है, ममलुकुर रहमान है, उन पर भी केस दर्ज हुआ है। बिजली विभाग कर्मचारियों को धमकाने का आरोप लगा है। जियाउर रहमान का घर 200 गज में बना हुआ, घर में सिर्फ 4 किलोवाट का मीटर लगा हुआ था। तो ये बहुत सारी बातें, बहुत सारी तस्वीरें हैं, लेकिन एक और बड़ी खबर है। संभल में आज भी एएसआई का इंस्पेक्शन जारी रहने वाला है। जुमे की नमाज भी आज है और इसको लेकर भी वहां पर लगातार जो है अलर्टनेस है। प्रशासन की ओर से एसआई की टीम कार्तिकेय महादेव मंदिर में निरीक्षण करेगी। कुएं से बरामद मूर्तियों का भी निरीक्षण करेगी एसआई की टीम। निरीक्षण के बाद अगर एसआई की टीम को लगेगा कि मंदिर राष्ट्रीय या राज्य महत्व के स्तर का है तो उसके संरक्षण का प्रस्ताव शासन प्रशासन को भेजा जा सकता है। और इसीलिए बुलाया गया था एसआई की टीम को कि पता करें कि ये मंदिर है कितना पुराना, पता करें कि जो मूर्तियां कुओं से मिली हैं वो मूर्तियां हैं कितनी पुरानी। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं।
एएसआई इंस्पेक्शन कर रही है, मूर्तियों की जांच कर रही है। जो खंडित अवस्था में भी मूर्तियां कुओं से मिली थी उनकी भी जांच चल रही है और पता लगाने की कोशिश की मूर्तियां कितनी पुरानी हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर चूंकि आज शुक्रवार है और जो मंदिर मिले, जो कुएं मिले, जो मूर्तियां मिली, जो बर्ग पर केस दर्ज हुआ, उसके बाद पहला जुमा है, लिहाजा प्रशासन वहां पर चौकस है। सुबह से लगातार फ्लैग मार्च अलग अलग इलाकों में किया गया और मकसद ये था कि कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे। चलिए अब आपको बताते हैं कि संभल में एसआई की टीम आगे क्या क्या करने वाली है। उत्खनन अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं, जो जानकारियां मिली हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए जिम्मेदार हैं। इलाके में पूरी जांच होगी एसआई की टीम की ओर से। सहायक पुरातत्व अधिकारी भी मौजूद हैं। पुरातत्व विभाग के अफसर पुराने स्थलों और अवशेषों के रखरखाव के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। सर्वेक्षण चल रहा है, किसी भी निर्माण का डेटा इकट्ठा किया जाता है, सर्वेक्षण होता है, डिजिटल मैपिंग की जाती है कि जगह कितने महत्व की है। कर्मचारी है पुरातत्व निदेशालय के पुरातत्व विभाग में काम करने वाला एसआई इंस्पेक्शन में मदद करेगा और एक रिपोर्ट बनाकर देखा जाएगा कि क्या इसके संरक्षण की जरूरत है, कितना महत्व है, क्या है, कितनी पुरानी जो चीजें मूर्तियां मिली हैं, कुआं मिला है, कितना पुराना है। लेकिन एक और बड़ी खबर है यूपी के संभल से। बड़ी खबर यह है कि मस्जिद के पास से एक शख्स को हिरासत में लिया गया। मस्जिद में पूजा करने की कोशिश कर रहा था। एक शख्स भगवा पट्टा पहन के पहुंचा हुआ था। पुलिस ने शख्स को हिरासत में लिया है। भगवा गमछा और तिलक लगाकर ये शख्स पहुंचा था। आरोपी से फिलहाल पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। एक शख्स को यहाँ पर पुलिस ने अभी हिरासत में लिया है और आप देखिए यहाँ पर लेके जा रहे हैं। भाई कौन से मंदिर में जा रहे थे? कौन सी मंदिर में? क्या आप मस्जिद में जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे आप? कहाँ जा रहे थे भाई बताओ, कुछ बताओगे कहाँ जा रहे थे? ये देखिए कौन से मंदिर जा रहे थे? कौन से मंदिर जा रहे थे? कुछ बताओगे? कुछ बताओगे कहाँ जा रहे थे? ये देखिए अब इसे हिरासत में लिया गया है और जैसे ही पुलिस प्रशासन की टीम ने देखा है वैसे ही यहाँ पर जो फोर्स है उसने तुरंत यहाँ पर जो हिरासत है उसमें ले लिया है और पूछताछ करने के लिए अब देखिए यहाँ पर जो थाने की टीम है संभल की वो लेके जा रही है और ये अंदर की तरफ जा रहा था एक शख्स। और जैसे ही पुलिस को इस बात की सूचना मिली वैसे ही पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाई करते हुए अब जो है इसको हिरासत में लिया है और आगे की जो कार्रवाई है वो इस पूरे मामले में की जाएगी। यहाँ देखिए आप देखेंगे ये शाही जामा मस्जिद है और यहीं पे जुमे की नमाज होनी है और जैसे ही यहाँ पर ये शख्स है ये इधर बाहर की तरफ आया था वैसे ही यहाँ पर देखिए जो फोर्स है वो निकली और उसके बाद उसको हिरासत में लिया है। एक बार ये देखिए ये जो है वो मस्जिद है और यहाँ पे जुमे की जो नमाज है वो होनी है और इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो भी यहाँ पर दुरुस्त की गई हैं और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी चाक चौबंद किया गया है और जो तमाम पुलिस की फोर्स है वो अलग अलग पॉइंट्स पे लगाई गई हैं। और अब देखिए यहाँ पर जो टीम है पुलिस की वो जो है वो मार्च करते नजर आएगी। जो आला अधिकारी हैं वो मौजूद हैं लेकिन एक शख्स आया था उसको अब हिरासत में लेकर यहाँ से पूछताछ जो है वो पुलिस करेगी। हिंद के साथ अभिषेक राज, टाइम्स भारत, संभल। और चलिए अब एक और बड़ी खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ